हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा मैथ्स। जैसा कि हम मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो हम इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट होता है उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे इस नंबर में 6 जो फर्स्ट डिजिट है, तो इसको यूनिट डिजिट बोला जाता है। हमें क्वेश्चन में निकालने को डायरेक्ट भी आ जाता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस दिए होंगे, उसमें हमें फाइंड आउट करना रहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 83 122 84 6 84 81, ये सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है इसका मल्टीप्लाई करके। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, हम इसमें डायरेक्टली यूनिट डिजिट का ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। हम इन सभी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 दूनी 6, फिर 6 आया, 6 चौ 24, 24 यहाँ पे आ गया, तो 24 का फिर से हम यूनिट डिजिट लेंगे। फिर 4 यहाँ आ गया, 4 1 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इस मल्टीप्लिकेशन का? 4। तो इस तरह से हम केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ये केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए दिखा रहे हैं, ये किसी भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। तो हम यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के सभी डिजिट्स का देखेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं 0 1 5 और 6, इन सभी डिजिट्स का यूनिट डिजिट जो होता है कोई भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन में वो सेम होता है। जैसे अगर 0 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 दिया हुआ है फर्स्ट डिजिट, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है, तो इसका जो कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका हमें यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है। जैसे 20 इंटू 10 इंटू 10, कुछ इसमें यूनिट डिजिट देख रहे हैं, सब में 0 0 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो 0 ही रहने वाला है कितने भी टाइम मल्टीप्लाई हो ये। तो इसी तरह फिर 1 का देखते हैं। 1 का जो सेम यही, ये चारों का सेम एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। 0 1 5 और 6 में एक का भी कितनी भी मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट एक ही रहने वाला है। जैसे 501 गुणे 501, 551, 551 गुणे 551 गुणे 551, यहाँ पे 124 टाइम्स दे दिया है। 124 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 1 का ही 1 ही रहेगा, तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट हमारा 1 ही रहने वाला है यहाँ पे। इसी तरह 5 के केस में भी यही होता है सेम। यूनिट डिजिट अगर फर्स्ट है, किसी 5 है किसी नंबर में, तो उसका कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है यहाँ पे भी। जैसे ये नंबर दिया है 516, इसकी पावर 83 है, इसमें भी इसमें यूनिट डिजिट 6 है। 6 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 256। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 6। इस तरह से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाला है। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस तरह हम देखें 0 1 5 और 6, इसका कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें इन चारों नंबर्स का यूनिट डिजिट सेम ही रहने वाला है। अब हम देखते हैं 4 और 9 के केस में। 4 और 9 का सेम कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। जैसे 4 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो फिर 4 की पावर इसी तरह 5 अगर दिया हुआ है, तब इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 6 24, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4 हो गया। फिर इसी तरह 4 की पावर अगर 6 है तो फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑड और इवन प्लेस पे। ऑड का जब ऑड, अगर 4 की पावर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। जैसे 1 में भी यही आ रहा है, 3 में भी यही आ रहा है और 5 में भी यही आ रहा है। इस सभी केस में क्या हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है? 4 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। और इवन के केस में हम देखते हैं, अगर 4 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आ रहा है।
4 की पावर 2 करने पे भी 6 आ रहा है, 4 की पावर 4 करने पे भी 6 आ रहा है, 4 की पावर 6 करने पे भी 6 आ रहा है। तो इस तरह से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर दिया हुआ है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर दिया हुआ है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 4 की पावर कितनी भी दी हुई हो हम आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे अगर 4 की पावर 561 दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसकी पावर 8 दिया हुआ है, 4 की पावर 8 दिया है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहीं पे 4 की पावर इवन दिया हुआ है, जैसे कुछ भी 540 दिया हुआ है, तो 4 की पावर इवन नंबर है और इवन नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट 9 के केस में भी लगता है। अगर 9 की पावर 1 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा। 9 की पावर 2 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 9 81, एक यूनिट डिजिट हो जाएगा। 9 की पावर 3 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 9 हो गया। अगर 9 की पावर 4 होगा तो फिर से इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। फिर अगर 9 की पावर 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसमें भी देख रहे हैं कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर 9 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे 9 की पावर 1 में भी 9 आया, 9 की पावर 3 में भी 9 आया, 9 की पावर 5 में भी 9 आया। और तब इस तरह हम लिख सकते हैं 9 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। इवन के केस में क्या देखते हैं, 9 की पावर 2 है तो एक यूनिट डिजिट आ रहा है, 9 की पावर 4 है तब भी एक यूनिट डिजिट आ रहा है। 9 की पावर अगर यहाँ पे 6 करेंगे तो इसमें फर्दर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1। तो 9 की पावर 6 होने पे भी यूनिट डिजिट एक ही आ रहा है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 9 की पावर अगर इवन पावर है, 9 की पावर कोई भी इवन नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 यूनिट डिजिट आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 9 की पावर कोई भी दिया, जैसे 9 की पावर 81 दिया हुआ है, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए केस में क्या होता है, हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा। इवन में भी सेम इसी तरह अप्लाई होगा। इवन की पावर मान लेते हैं कोई 550 540 दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये एक इवन नंबर है, 9 की पावर में इवन नंबर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 2 3 7 और 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इन चारों नंबर्स का ही यूनिट डिजिट निकालने में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, सेम तरीका फॉलो होता है। जैसे अगर हम 2 की पावर 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर हम 3 करते हैं तब कितना आएगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा। 2 की पावर 4 करते हैं तब कितना यूनिट डिजिट आएगा, 6 आएगा। 2 की पावर 5 करते हैं तब कितना यूनिट डिजिट आएगा, फिर 2 आएगा। 2 की पावर 6 करते हैं तब कितना यूनिट डिजिट आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 7 करते हैं तब कितना यूनिट डिजिट आएगा, 8 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा जो नंबर्स है ये 4 नंबर के बाद रिपीट होने लग रहा है। जितना 2 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट आ रहा था उतना ही 2 की पावर 5 पे भी यूनिट डिजिट आ रहा है। जितना 2 की पावर 2 पे यूनिट डिजिट आ रहा था 4, उतना ही 2 की पावर 6 पे यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा था। मतलब हम देख रहे हैं इसकी साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 4 पावर के बाद यह यूनिट डिजिट रिपीट होने लग रहा है। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 है तो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 2 है। 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 है तो 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी 4 है। तो इसकी साइक्लिसिटी हम बोल सकते हैं 4 है। साइक्लिसिटी जो है 4 है, मतलब आफ्टर 4 डिजिट, आफ्टर 4 नंबर के बाद हमारा ये जो यूनिट डिजिट है रिपीट होने लग रहा है। तो इसका हमें पता चल गया साइक्लिसिटी 4 है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 252, इसकी पावर 163 दिया हुआ है तो इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ यूनिट डिजिट 2 है तो इसकी पावर 163 है
जो इसकी पावर 163 दी हुई है, तो 163 को हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, हम अभी देखें। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 चौ 16, 0, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा रिमाइंडर। तो 3 क्या हमारा आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। 3 रिमाइंडर आ गया तो हम 2 की पावर 3 वाला ले लेंगे। 2 की पावर 3 का कितना यूनिट डिजिट होता है, 8। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा दिया हुआ है कोई नंबर 512 दिया हुआ है, इसकी पावर 137 दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देख रहे हैं यूनिट डिजिट 2 है, इसकी पावर 137 है, तो 137 जो इसकी पावर दी हुई है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है 2 की। तो जब डिवाइड करेंगे, 4 क्या है 12, 1 बचा, 4 चौ 16, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 1 रिमाइंडर आया तो हम 2 की पावर 1 वाला ले लेंगे। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 2 आता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो इस तरह से हम जो साइक्लिसिटी है 4, इससे इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं, और रिमाइंडर जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। अगर रिमाइंडर 1 आया है तो यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4, अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 8, अगर रिमाइंडर 4 आया तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। तो हमारे यही 1 2 3 4 रिमाइंडर जो है डिवाइजर से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा 1 2 3 4, 4 का मतलब 0, 0 रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर अगर 0 है तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। रिमाइंडर 1 आया तो 2 यूनिट डिजिट, 2 आया तो 4 यूनिट डिजिट, 3 आया 8 यूनिट डिजिट, अगर 0 आ गया तो 6 यूनिट डिजिट होगा। 2 का केस हम देख लिए। सेम इसी तरह से 3 का भी होता है, जैसे हम दिखाते हैं करके। अगर 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना आया, 3। 3 की पावर 2 है तो कितना आया, 9। 3 की पावर 3 है तो कितना आया, 7। 3 की पावर 4 है तो कितना आया, 1। 3 की पावर 5 है तो कितना आया, 3। 3 की पावर 6 है तो कितना आया यूनिट डिजिट, 9। 3 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना आया, 7। 3 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट कितना आया, 1। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी सेम 4 नंबर के बाद हमारा रिपीट हो रहा है। सेम यूनिट डिजिट 4 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी भी हम साइक्लिसिटी बोल सकते हैं, साइक्लिसिटी 4 है। 3 का भी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब इसमें भी जो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, वही सेम 3 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट है। जो 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है, वही 3 की पावर 6 का भी यूनिट डिजिट है। तो 4 नंबर्स के बाद ये अपना यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। फिर जैसे यहाँ पे अगर हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, जैसे 653 दिया हुआ है, इसकी पावर कुछ भी मान लेते हैं 52, तो इसमें इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी जो पावर 52 दिया हुआ है, 52 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना आया, 4 एकम 4, 4 3 12, 0 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 0 आ गया। 0 रिमाइंडर का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7 होगा। रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 3 होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया, 1। सेम इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, 123 ले लिए। 123 की पावर कुछ भी दिया हुआ है, 151 दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही चीज़, इसमें भी यूनिट डिजिट हमें निकालना है। यूनिट हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो इसके केस में साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इसकी जो पावर है 151, इसको 3 से हम 4 से डिवाइड कर देते हैं,
तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 सते 28, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। 3 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है, उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दिए गए कोई भी मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो तो उसका हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 और 3 के केस में सेम यही मेथड अप्लाई होता है 7 और 8 के केस में। 7 के केस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि 2 और 3 में है, वही सेम 7 और 8 में भी है। तो 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7। 7 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 7 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से साइक्लिसिटी 4 है, 4 नंबर के बाद हमारा यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट होने लग रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि साइक्लिसिटी इसकी भी 4 है। तो मतलब अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 7 होगा, रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 3 होगा, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। तो हम इसमें भी नंबर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 157 दिया हुआ है, इसकी पावर 183 दिया हुआ है, तो इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है क्या होगा। तो इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो 183 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौ 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 रिमाइंडर होने पे यूनिट डिजिट कितना आता है, 3 आता है 7 के केस में, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। सेम इसी तरह हम 8 का देखते हैं। 8 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर अगर 5 है तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर अगर 7 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट 6। तो इसमें भी सेम हम देख रहे हैं कि साइक्लिसिटी 4 है और 4 के बाद फिर हमारा रिपीट होने लग रहा है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 8 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी हो गई 4। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया तो यूनिट डिजिट 8, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया तो यूनिट डिजिट 4, अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे भी अगर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 818 ले लिए तो इसकी पावर ले लेते हैं 63। तो इसमें भी हम जो देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 8 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, तो इसकी जो पावर 63 दिया हुआ है, 63 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इसका भी क्या आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 3 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा, तो इसका भी कितना आ गया, यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब हम यूनिट डिजिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 71, 72, 73, 74 अप टू 79 तक, इसका मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनिट डिजिट 2 हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही आगे जाएंगे तो एक नंबर आएगा 75, तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 का किसी भी इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 का किसी भी इवन नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, 5 का किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई किया तो हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 41 दिया हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट बताना है इस क्वेश्चन में।
तो हम देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है, 4 होती है 2 की साइक्लिसिटी। तो 41 की जो इसकी पावर है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक जो है रिमाइंडर आ जाएगा। एक रिमाइंडर आ गया मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 41 का यूनिट डिजिट 2 ही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 2153 की पावर 167, 8267 की पावर 153 दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लिकेशन का हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 दिया हुआ है, 3 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो इसकी पावर 167 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौ 16, 4 एकम 4। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3 की पावर 3 आ गया। यहाँ पे भी 7 दिया हुआ है, इसका भी साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 153 इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचा 4 8 32। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 7 की पावर 1 रिमाइंडर आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 7 यूनिट डिजिट, 7 की पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 7 ही होगा। तो 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9 आ गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं साइक्लिसिटी के माध्यम से कितनी आसानी से हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। हमें इस क्वेश्चन में 137 की पावर 13, इसकी पावर होल पावर 47 दिया हुआ है। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट प्लेस पे यूनिट डिजिट पे 7 है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो ये पावर पे पावर है तो पावर पे ही जब पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 13 इंटू 47, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है 4 से। तो रिमाइंडर अलग अलग निकाल के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे 4 3 12, एक रिमाइंडर आया। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 फिर 4 एकम 4, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया, 3 एकम 3। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63। तो यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 1 2 3 अप टू 111 तक, 100 इतने नंबर्स का सम करके इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हम जानते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर्स का सम का फार्मूला क्या होता है, n + 1 अपॉन में 2। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे n की जगह क्या दिया हुआ है, 111। तो यहाँ पे 111 रख देंगे इस फार्मूले में। तो यहाँ 111 गुणे 111 + 1 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा, 111 गुणे 112 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 6 एकम 6। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। हम केवल यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट आ जाता है, 6 एकम 6। तो हमारी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को किस तरह से कुछ स्पेसिफिक मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने यूनिट डिजिट के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए जिससे किसी भी एग्जाम में हम यूनिट डिजिट के किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।